कुछ भी नहीं। तुम चिल्लाओ मत। समस्या क्या है? उस आदमी ने मेरे घर के सामने एक टेंट लगाया था, इसकी दवाई दी। कुछ भी तो नहीं। तो ये क्या है फिर? मैं सोडा के बारे में एक पत्नी की तरह नहीं सोच सकता। वो ये नहीं समझती और मुझ पर शक करती है। तुम पर शक क्यों? मीरा की वजह से। दोस्त, अनु इनसिक्योर महसूस कर रही होगी यार, इसलिए उसे शक है। सब ठीक हो जाएगा यार। आगे बढ़ने वाले पहले व्यक्ति तुमको होना चाहिए यार। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तुमको पहला कदम उठाना होगा, तो चढ़ना शुरू करो यार। मुझको पहाड़ी पर चढ़ना है। तो फिर शादी क्यों की? मीरा? सर, मैंने कोशिश की पर वो कॉल गलत टाइम पर आई। ओह, क्या मीरा ने तुमको गलत समय पर फोन किया था? जब तुम अकेले होते हो, अगर वो तब करती तो क्या ठीक होता? सर, मेरा मतलब ये नहीं था। ये कैसे नहीं है सर? देखो, रोमांस को नदी की तरह बहाना ही चाहिए, बिल्कुल नदी की तरह। और आखिरकार आप अपने ऊपर उबलता पानी नहीं डाल सकते, तुमको छोले हो जाओगे। मैं कार ले जा रही हूँ, तुम टैक्सी ले लेना, ठीक है? तुमको कहाँ छोड़ूं भाई? मराठली। यहाँ कहाँ है भाई? बेंगलोर में टैक्सी ड्राइवर का काम करते हो और जानते नहीं मराठली कहाँ है? मैं बस एक हफ्ते के लिए बेंगलोर में रह रहा हूँ, इसलिए मुझे रास्ता नहीं पता। चलो मैं रास्ता बताता हूँ। ठीक है भाई। माफ करना भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ इसलिए मैंने रूडली बात की। कोई बात नहीं भाई, मुझे गलत मत समझो। हमें ऑफिस में अच्छे मूड में जाना चाहिए। हम जो भी करें प्यार से करना चाहिए। तुमको अपने काम से प्यार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे काम को पसंद नहीं करता है तो ये बहुत परेशान करता है। फिर अपनी पसंद की जॉब वाला ढूंढो नहीं भाई। किस बात पर हंस रहे हो भाई? कोई बात नहीं, मेरी एक दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। मैंने उसे कहा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। उसने मुझे ऑडिशन देने के लिए मैसेज किया। मैंने पहले ऐसा नहीं किया है। फिर तुम क्यों नहीं जाते? नहीं भाई, अगर घर पर पता चला तो बहुत परेशानी हो जाएगी। घर की दिक्कतों के बारे में भूल जाओ, वे आपका साथ जरूर देंगे। आप कोशिश करना चाहते हैं, है ना? कम से कम आपको तसल्ली रहेगी कि आपने जो किया अपनी पसंद से किया। भाई, क्या कार चलाने से तुमको खुशी मिलती है? ये बस एक पार्ट टाइम काम है। मेरा सपना कुछ और है। तुमने ड्राइवर को रास्ता दिखाया और उसने तुमको रास्ता दिखाया, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी किसी और को हमें समझना पड़ता है कि हमें जीवन में क्या चाहिए। ठीक है, तुमने ऑडिशन नहीं दिया, प्लीज बताओ, क्या आप ऑडिशन के लिए गए थे? ये कैसे हो सकता है?
हाँ मैडम, ठीक है मैडम। मीरा, अगला सीन तुम्हारा है, अंदर आ जाओ। तुम्हें 5 हाँ, मिनट में सर। बुलाएंगे अंदर, ठीक है ना? मैंने अर्जुन, कोशिश करने के ठीक बारे से में यहाँ सोचा। खड़े हो जाओ। मीरा, मेरे पास एक्टिंग करने के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? इस सीन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना? मीरा, ये कोई महिला का कैरेक्टर है। तुम अपने कैरेक्टर के लिए तैयार रहो और मैं फीमेल करूंगी। ठीक है, मैं चलो इसे एक साथ करते हैं। सुनो, ये मेरी कहानी है, तुम सोलो एक्ट सही से करना। मीरा, सर। और कितने लोग हैं? 10 सर। उन्हें कॉल करो, उसे जल्दी हाँ, खत्म सर। करो। हमारा एक्ट क्या है? ब्रेकअप। ब्रेकअप सीन। शुरू हो जाओ। क्या तुम पहली बार कर रहे हो? आराम से करो, सोचो जैसे यहाँ कोई नहीं है, तुम कर सकते हो, करो। कैरेक्टर पर ध्यान लगाओ और करो। देखो, मुझे तुम्हारा एक्ट देखना है सच में, और हिम्मत रखो और करो, तुम कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो? आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। चलो करो। हेलो। अर्जुन, मैच में क्या हुआ? मैं इसे हार गया। चिंता मत करो, दूसरी बार अच्छे से करना। तुम दुखी मत होना। क्या हुआ अगर मुझे हर्ट हुआ हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने पूछा क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। यही समस्या है। तुम चिंता करना पसंद करती हो, यही मेरे लिए समस्या है। लव, मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने से पहले बॉक्सिंग ही मेरी दुनिया थी। मेरा फोकस सिर्फ बॉक्सिंग पर था, और अब मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा फोकस बस तुम हो। इससे पहले भी मैंने मैच जीते और हारे हैं, लेकिन मैं हारने से कभी नहीं डरता। अब ये डर मुझे परेशान करता है। अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। ये डर मुझे रिंग में कदम रखने से पहले ही हरा देता है। मेरे लिए मेरा सपना जरूरी है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार और सब कुछ। तुम जल्दबाजी में फैसला मत लो, जो भी हो हम मिलेंगे। नहीं, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूंगा, मैं तुम्हें वापस पाना चाहूंगा। ठीक है, बाय। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ अर्जुन, बताओ। हेलो अर्जुन। बढ़िया बढ़िया काम, तुमने इसे नेचुरल तरीके से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सच। चलो साथ मिलकर काम करें, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। इतने सालों बाद मैंने तालियां सुनी, और ये सब मीरा की वजह से है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मीरा मुझे एक देवी की तरह दिखाई दी। पता नहीं वो प्यार था या कुछ और।
तब मुझे लगा कि रियल लाइफ में वो मेरी पार्टनर है। हे यार, नाम की ऑडिशन में फेल हो गए हो, हाँ? बेबी, जिस लड़की से उसने शादी की है वो उससे प्यार नहीं करता। वो जिससे प्यार करता है उससे शादी करना चाहता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ठीक है। सर, मैंने गलत बैठो और किया। बताओ। मीरा के लिए मेरा अट्रैक्शन बड़ी भूल थी। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। शुक्रिया मीरा। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती, इसलिए मैं अपना पूरा जीवन ऐसे काम में बिता देता जो मुझे पसंद नहीं। नहीं मीरा। क्यों? मैंने 1 साल पहले इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने की कोशिश की थी। 10 दिन के बाद ही शूटिंग पूरी खत्म हो गई। खत्म? प्रोड्यूसर ने अपने बेटे को कास्ट करने और उस पर फिल्म बनाने के लिए मुझे बहुत फोर्स किया, पर वो फिट नहीं। लेकिन ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी तो मान गई। उसने कभी अच्छे से परफॉर्म ही नहीं किया, एक दिन भी नहीं। मुझे गुस्सा आ जाता था तो सबके सामने डांट देती। इससे प्रोड्यूसर की ईगो को हर्ट हुआ, उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। उसको भूल जाओ, तुम कहीं और ट्राई कर सकती हो। इंसान को जिंदगी में दूसरा मौका मिल सकता है, पर सिनेमा एक्सक्यूज मी। मीरा, 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 खुद पर विश्वास मत खोना। तुमको मौका जरूर मिलेगा। नहीं अर्जुन, बात सिर्फ फिल्मों की नहीं है, यहाँ तक कि सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरी चाहत भी अधूरी रह गई है। फिर मिलते हैं, बाय। अनु, अनु, तुमने सब गलत समझा। वो तूने मुझे क्यों मारा? ऑफिस में नहीं आए और अपना फोन भी बंद कर दिया। मैं पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम यहाँ आ गए, ये देखने के लिए कि तुम किस लड़की के साथ हो, देखने की वो कैसे तुम्हें गले लगाती है। ये देखकर तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, प्यार करना चाहिए था। अनु, बकवास मत करो। तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है ना? अगर ऐसा है तो उसे अभी बुलाओ और उसकी बहन को बुलाओ। चलो। अनु, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। उसने मुझे फिल्म ऑडिशन के लिए कांटेक्ट किया और मैं चला गया। क्या? फिल्म? तुमने एक्टिंग की? ओहो, अच्छा। ये तुम्हारा उससे मिलने का नया बहाना है ना? अनु, बात जाने बिना किसी के बारे में गलत मत बोलो। मैं बचपन से एक्टिंग करना चाहता था, इसलिए ऑडिशन देने गया बस। अगर एक्टिंग पसंद है तो पहले ऑडिशन देना था ना। एक्टिंग की इच्छा इसीलिए उठी क्योंकि तुम मुझसे मिलने चाहते हो। देखो, सच बताओ अर्जुन, तुम्हें सच में एक्टिंग में इंटरेस्ट है या फिर उसमें है? मुझे एक्टिंग पसंद है, वो नहीं। मैं हर समय टॉयलेट सीट पर बैठकर कंफर्ट नहीं चेक कर सकता और तुम्हारे बाप का टॉर्चर नहीं सहन कर सकता। अर्जुन, तुम मेरे पापा के बारे में बोलने के लायक ही नहीं हो। हे, रुको, मैंने बोला रुको। तुमने क्या कहा? मैं इसके लायक नहीं हूँ? क्या तुम्हारे पापा एप्पल कंपनी के मालिक हैं? वो बस एक टॉयलेट कंपनी चलाते हैं। मेरी योग्यता इससे बहुत ज्यादा है। तुम नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हो। मेरे पापा ने अपनी बेटी दी, काम दिया और उनके लिए ऐसे बोल रहे हो? छी। हेलो आंटी। हेलो। हे,
बहुत गुस्से में लगते हैं। क्या मैंने तुमसे शादी के लिए कहा था? क्या मैंने तुम्हारे पापा से नौकरी मांगी? क्योंकि मैं तुम दोनों की बात पर सिर हिला रहा था। अब मैं लायक नहीं हूँ। सभी में से मैंने तुमसे शादी की। सही कहा। मुझसे शादी ना की होती तो अच्छे से उसके साथ समय बिता रहे होते। तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम नाराज इसलिए क्योंकि मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। हे, तुम फिर से उसके बारे में बात कर रही हो। हाँ, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती मैं उसके साथ खुश होता। ठीक है? ओके? फिर तुम उससे शादी करने के लिए क्यों माने? अगर ना मानते तो तुम उसके साथ हमेशा खुश रहते। तुम अब भी जा सकती हो और अपने पापा की पसंद से शादी कर सकती हो। तुम चाहो तो तलाक दे दूं। तलाक? तलाक? तो तुम उस स्टेज पर पहुंच गए हो। और क्या, हमें न ही प्यार है न ही समझ। इस तरह जीने के बजाय तलाक ले लो पर शांति से रहो। मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नहीं, नहीं। शॉर्ट में एक लड़की से प्यार किए बिना तुमने दूसरी से शादी कर ली, अपने लिए और उसके लिए परेशानियां पैदा की, और अब हमारे तो लिए ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। हाँ बॉस। तो तुम दोषी हो। सिर्फ मुझे जिम्मेदार कैसे कह सकते हो? मुझे उसी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। भगवान ने देखा हम झगड़ रहे हैं। ये सब उसकी गलती है। ये वो है जो किस्मत को बनाते हैं। बस वही हर चीज के लिए दोषी है। हेलो, अपराधी कहाँ पर है? तुमने कहा भगवान? वो ठीक तुम्हारे सामने बैठे हैं। वो हाँ भाई। उसे कैसे दोष दिया जा सकता है? तुमने कहा था भगवान वहीं बैठते हैं और किस्मत लिखते हैं। मैं वही हूँ। इसका मतलब है कि क्या तुम भगवान हो? भगवान है। भगवान? अरे क्या तुम उनके चेहरे की चमक नहीं देख सकते? परमात्मा, ये भगवान है। परमात्मा, भगवान। खैर, जिस तरह से तुमने बर्ताव किया मुझे लगा कि तुम हिते स्वामी जी हो, और ये है कि तुम हमें कुछ दोगे और हमें निकाल दोगे। लगता है तुम इससे कहीं ऊपर हो, सीधे भगवान के पास। वो मजाक कर रहा है। लेकिन मुझे आपका आत्मविश्वास पसंद आया। बढ़िया। अर्जुन, तुम कहाँ हो? मुझे कोर्ट के लिए देरी हो रही है। अगर तुम्हें कोई सीधा सा इंसान मिले तो तुम उसे पागल बना सकते हो। आओ सभी समस्याओं को हल करें। बैठ वैसे जाओ। भी फ्री मनोरंजन के लिए शुक्रिया परमात्मा। और अगर आप जादू नहीं दिखाएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अरे अर्जुन, रुको। सॉरी परमात्मा, माफ करना। अर्जुन, उसे दरवाजे से बाहर मत जाओ, इसमें आओ। सॉरी स्टूडेंट, मैं इस दरवाजे से जाऊंगा। बाय। ये किस तरह की जगह है? कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता होना चाहिए। है। अरे आप कौन हैं? सर आप कौन हैं? मुझे छोड़ दोगे? मुझे कोर्ट जाना है। उसको छोड़ दो।
उसे मत छुएं।